उनको अपने ऑपरेशन सिंदूर जिसका आपने नाम रखा, उनको अपने सिंदूर का बदला चाहिए। उनको कोई ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन आपकी लहू के अंदर जो बह रहा है वो वाला सिंदूर वगैरह नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। सिंदूर भी ठंडा और गर्म कब से होने लगा? तो ये सारी जुमलेबाजी अब अरे नहीं चलेगी। गरम सिंदूर बहाइए, बिंदी लिपस्टिक कुछ भी बहाइए, लेकिन ये बताइए कि आखिर वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? उन्हें जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो कहाँ हैं? बिल्कुल, इस देश के 140 करोड़ 145 करोड़ लगभग देशवासी यही सवाल पूछ रहे हैं। इस देश का विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने आपको कोई भी अनाप शनाप बातें नहीं की, आपके बारे में कुछ नहीं कहा। पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो 4 अदने से आतंकवादी, वो 4 अदने से शैतान, वो हैवान गए कहाँ आखिर? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे पर दिए भाषण को लेकर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने पहलगांव आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी से 4 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग का सहारा लिया, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वे उन गंभीर सवालों का जवाब दें जो देश उनसे पूछ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहलगांव के निर्दयी हत्यारे अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही आतंकी गिरोह पिछले 18 महीने में पुंछ, गगनगीर और गुलबर्ग में हुए 3 अन्य आतंकी हमलों के लिए भी जिम्मेदार था। आपने अब तक कोई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की? विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आपने 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? बीते 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो बार बार जिस तरह अमेरिका की भूमिका को लेकर दावे कर रहे हैं, उस पर आप लगातार चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों चुकाएंगे। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बात कहकर आए हैं, तो वो जज्बात में आकर वो गलत बात कहकर आ गए। वो कह रहे हैं कि मेरे नसों में जो है वो खून नहीं बह रहा है। और क्या बह रहा है? सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पे उन्होंने अपने नसों में सिंदूर बहा लिया। सपोज करो अगर ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बिंदी होता, तो फिर प्रधानमंत्री की नसों में क्या बहता? बिंदी बह रही होती। सपोज करो इस ऑपरेशन का नाम, जो सेना ने दुश्मन देश को मजा चखाने के लिए, दुश्मन देश से बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, अगर इस ऑपरेशन का नाम सुहाग होता, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसों में सुहाग बह रहा होता। और अगर इसी ऑपरेशन का नाम अगर पति होता, ऑपरेशन पति, क्योंकि बहुत सारी पत्नियों ने अपने पति खोए हैं वहाँ, तो ऑपरेशन पति अगर इस ऑपरेशन का नाम रख देते, तो फिर नरेंद्र मोदी का भाषण होता कि देश के भाइयों बहनों, मेरी नसों में लहू नहीं बह रहा, मेरी नसों में पति बह रहे हैं। लेकिन आपकी नसों में चाहे वो बिंदी बह रही हो, सुहाग बह रहा हो, पति बह रहे हो, काजल, लिपस्टिक, लाली कुछ भी बह रहा हो, इस देश की विधवा बहनों को, इस देश की विधवा माँओं को अपना सुहाग का बदला चाहिए। उनको अपने ऑपरेशन सिंदूर जिसका आपने नाम रखा, उनको अपने सिंदूर का बदला चाहिए। उनको कोई ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन आपकी लहू के अंदर जो बह रहा है वो वाला सिंदूर वगैरह नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। सिंदूर भी ठंडा और गर्म कब से होने लगा? तो ये सारी जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। गरम सिंदूर बहाइए, बिंदी लिपस्टिक कुछ भी बहाइए, लेकिन ये बताइए कि आखिर वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? उन्हें जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो कहाँ हैं? बिल्कुल, इस देश के 140 करोड़ 145 करोड़ लगभग देशवासी यही सवाल पूछ रहे हैं
इस देश का विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने आपको कोई भी अनाप शनाप बातें नहीं की, आपके बारे में कुछ नहीं कहा। पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो 4 अदने से आतंकवादी, वो 4 अदने से शैतान, वो हैवान गए कहाँ आखिर। तो इस देश के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर जो हमलावर, जो 26 लोगों को शहीद करके गए, उसके बाद तमाम लोगों को शहीद करने वाले लोग, वो आतंकवादी कहाँ है, उनका आप पता बताइए। आपकी नसों के अंदर कौन सा चीज़ क्या बह रही है, इसका पता नहीं और जानना सादा ब्रिज भी गोल गोल ना घुमाइए प्रधानमंत्री जी, सीधा सीधा बताइए कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं। और हमारे देश के विषय में ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं बोलने वाले, इनका क्या मैटर है। और ये जो जगह जगह अपनी जहाँ पर भी ये विदेशों में जा रहे हैं और वहाँ पर इसी बात को दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वॉर को मैंने रुकवाया है, तो आखिर इन्हें ये बोलने की छूट आखिर आपने क्यों दी है? इस पर आप मौन क्यों हैं? आप जवाब क्यों नहीं देते? ये तो सीधा सीधा हमारे देश की सेना का अपमान है। इसका मतलब हमारे देश की सेना के शौर्य को बैठकर वहां पर वो भुना रहे हैं विदेशी लोग। और जिन विदेशी कार्टून से, जिन विदेशी बंदरों से इस देश को हमने आज़ाद कराया था, उन भगोड़ों को, उन चोरों को, उन गोरों को हमने इस देश से खदेड़ा था, क्या आज देश उनके कहने पर चलेगा? हमारे देश की सेना आज क्या उनके कहने पर वार रोक देगी? तो ये हमारे देश की सेना का अपमान है। और इस देश के जवान का अगर अपमान होगा, इस देश की अगर सेना का अपमान होगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ये बात आप समझ लीजिए कि आपकी नसों के अंदर चाहे वो गर्म सिंदूर बह रहा हो, चाहे किसी की चिता की राख बह रही हो, ये ढकोसलेबाजी और ये जुमलेबाजी ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता का एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, उसे ये कोई मतलब नहीं क्या बहता है आपकी नसों के अंदर, क्या नहीं बहता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि उनके घरों के जो खून बहे हैं, उन खून के बहाने वाले कहाँ हैं। खून के बहाने वाले कहाँ हैं? गोल गोल मत घुमाइए, सीधा सीधा मुद्दे पे आइए और ये बताइए कि 4 आतंकवादी कहाँ हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।